सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं हूं आपके साथ नेहा अंकुरवालिया। आप देख रहे हैं अलौकिक भारत न्यूज नेट। आज हम बात करेंगे मां के 8वें स्वरूप की, जो कि है महागौरी। जी हाँ, क्यों कहा गया है महागौरी इस स्वरूप को, साथ ही कैसे कृपा बनाने के लिए आप करें पूजन विधि विधान के साथ, इसी पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में पंडित जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे मां के इस रूप के बारे में। जी पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत। आज नवरात्रि का 8वां दिन मां महागौरी का दिन होता है और महागौरी का अष्टम रूप जो है तप के द्वारा जब तप करते हैं तो हमारे शरीर में निखार आता है, आंतरिक मजबूती आती है। आंतरिक बल जिस व्यक्ति का मजबूत हो जाता है तो सुंदर आकर्षण गौरवर्ण उसका हो जाता है, अपने आप निखार आ जाता है। प्रकृति का जो सौंदर्य होता है उसके अंदर बरसने लगता है। मां महागौरी ने पार्वती के रूप में विशेष रूप से तप किया और सुंदर वर्ण होने के कारण, गौर वर्ण होने के कारण इनका नाम महागौरी पड़ा। हरिद्वार के निकट कनकन नामक स्थान पर महागौरी का स्थान है। महागौरी के पूजन करने से हमें सिद्धियां प्राप्त होती हैं और महागौरी की कृपा से चुटकी बजाने में जितना समय लगता है उतनी देर में ही हमारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, उतनी देर में ही कार्य हमारे हो जाते हैं। आइए मां महागौरी का हम पूजन क्यों करें, किस लिए करें। महागौरी का पूजन करने से आपके घर में जो भी प्रकार की विषमताएं हैं वो दूर होंगी, नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। तप करने से ऑटोमेटिक सकारात्मक ऊर्जा आती है, आंतरिक बल मजबूत होता है। तो राहु से संबंधित जो दिक्कतें हैं, राहु से संबंधित दिक्कतों का सामना जो हम कर रहे हैं वो भी हमारा ठीक होता है। राहु से क्या मिलता है और राहु से क्या हमारा नुकसान होता है। हमारे घर में तोड़फोड़, नुकसान, देश विदेश गमन, प्रमोशन, स्थान में तमाम प्रकार की हमारे अड़चनें आती हैं। वृद्ध पुरुषों का सम्मान बढ़ा देना चाहिए। वृद्ध पुरुष का सम्मान करने से हमारी राहु ठीक होते हैं और महागौरी का पूजन करने से भी हमारा राहु ठीक होता है। और राहु के मंत्रों का हमें जप करना चाहिए। राहु देवता प्रसन्न होते हैं और इस दिन हमें नारियल का भोग मां को लगाना चाहिए। नारियल को भोग लगाने के बाद जल में प्रवाहित कर दें। आपके घर में राहु शांत होंगे और आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आएगी और आपके कार्य कम समय में पूर्ण होंगे और मां महागौरी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। जी, किस तरह लगाया जाए भोग, क्योंकि जो कलश हम स्थापित करते हैं उस पर जो नारियल हम लोग रखते हैं जी, वो हम नवमी वाले दिन, नवमी का जब पूजन होता है उसके बाद उसको प्रसाद के तौर पर खाया जाता है। लेकिन अष्टमी को आप बता रहे हैं विशेष रूप से जी अलग से एक नारियल लाकर और उसका भोग लगाना चाहिए। जी जी, अलग से राहु के लिए एक नारियल को लाएं और मां महागौरी को अर्पण करें और उसके बाद उसको जल में प्रवाहित करें। जी, उसे प्रसाद के रूप में मां भगवती को अर्पण करने के बाद ले जाकर के किसी नदी में या नहर में या तालाब में या बहते हुए जल में प्रवाहित करें। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप इस नारियल को प्रवाहित करेंगे तो उसके बाद राहु से जो दिक्कतें आपको आ रही हैं, राहु ग्रह की वजह से जो आपको दिक्कतें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं दूर होंगी। तो हमारी विशेष पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए ABNN के साथ।